देखो एक ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये ए बी सी और डी, ए बी सी डी हो गए, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा था आमने सामने के एंगल अपोजिट एंगल 180 के होते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम से क्या लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ रीजन लिख देना अपोजिट एंगल, एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पूरा बंदे को इतना ही लिख। तो बी की वैल्यू है तुम्हारी बाई और ये है तुम्हारा 5 बाई इक्वल टू 180। 6 बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, बाई इक्वल टू हो जाएगा 6 से ही गया 30, बाई इक्वल टू आ गया 30 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही अगर इसको देखें तो अगेन x प्लस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, सेम रीजन, ठीक है। सेम लिखोगे, मैं ऐसे डैश कर दे रहा हूँ, तुम लिखना। लिख लिया ये x की वैल्यू कितनी है ये 4x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 अपॉन 4, 4 से आएगा 4 बार x इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। देखो इसमें अभी तक थ्योरम थी कि सेंटर पे कुछ बनना होगा, तो सेंटर वाला तो इसमें दे नहीं रखा, सेंटर के बारे में पता ही नहीं हमें, बीच में ही होगा कि, तो सेंटर वाली तो थ्योरम लगेगी नहीं। अब आया कि ये 4 को दिख रहा है तुम्हें, तो क्वाड्रिलेटरल तो बन ही रहा होगा, इसको हटा के देखो, क्वाड्रिलेटरल बनना है तो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, तो ये लिखना है, लिखना फ्रॉम फिगर एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू 180। रीजन क्या बताएंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल है तुम्हारा 60 डिग्री, ये है तुम्हारा एंगल ई, ये 180, एंगल ई आ जाएगा तुम्हारा 120। तो ये रीजन बताना था, ये सेंटर वाला तो था ही नहीं इसमें कुछ यूज। करो इसको जल्दी फटाक, श्रेष्ठ ने बोला है बताओ, तो पहले बता तो दिया, अब लिखना बाकी रह गया है। देखो इसमें ये दे रखा है पी क्यू इक्वल टू पी आर, पी क्यू और पी आर इक्वल है, मतलब पी क्यू के सामने वाला एंगल ये और पी आर के सामने वाला एंगल ये 35 है, तो ये भी 35 होगा। यहाँ से लिख सकते हो एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, क्यों होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स के अपोजिट है ये एंगल, इसके लिए इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 35। एक पता चला ये वाला भी 35 होगा। अब इस ट्रायंगल में देखो पी क्यू आर में 35 और ये वाला एंगल पी, तो लिखोगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ऐड करो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180। कौन सी प्रॉपर्टी लगी सर बताना है इसमें, यहाँ फिलअप करना, बताओ क्या भरोगे, ये 35 है, ये 35 है, ये 180, एंगल पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 70, 110, ठीक है। अब देखो ये क्यू आर एक आर्क है, इससे यहाँ पे बनना है, इससे यहाँ पे बनेगा, वो भी सेम बनेगा, एक ही तो आर्क है, एक ही पे से लाइनें गई है दोनों, पी पर भी और एस पर भी। यहाँ पे लिखोगे एंगल क्यू एस आर इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, एंगल्स इन सेम आर्क है इसलिए सेम हो गए। एंगल क्यू एस आर भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री, दो एंगल पता चले। ऊपर वाला लिखा, लिखना इन क्वाड्रिलेटरल, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा, पी क्यू टी एस, पी क्यू टी आर, पी क्यू टी आर। इसमें क्या देख सकता है, एंगल जो पी होगा, एंगल जो टी होगा सम 180 आएगा। रीजन लिख दो अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इतना बड़ा रीजन आगे लिख जाएगा, मतलब कॉपी में होगा। तो एंगल पी की वैल्यू थी 110, ये एंगल टी तुम्हारा कितना निकल के आएगा 70 डिग्री, तो एंगल टी इक्वल टू डायरेक्ट लिख दिया 70 डिग्री, ठीक है। तो पूरा इसमें सजा के मत लिखना, वैल्यू वाले में प्रूव करने वाले पूरा सजा के लिखना। देखो इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है जो सेंटर पे एंगल बनना है वो 160 दे रखा है। अब देखो 160 वाले की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो इसकी भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये वाला सेंटर पे बनना है, ये वाला सर्कल पे बनना है, तो इस वाले में ये क्या होगा हाफ। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल BCD इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOD, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन सर्कल, ठीक है। तो सर्कल पे बनना है वो हाफ हो जाएगा, एंगल BCD कितना हो जाएगा हाफ ऑफ 160, इससे कटेगा 80 टाइम्स, तो एंगल BCD होगा तुम्हारा 80 डिग्री। अब देखो एक साइक्लिक भी है ABCD, तो ये 80 है, तो ये वाला कितना होगा 100, क्योंकि इन दोनों का सम ये वाला 40 क्यों कर रहे हो, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, साइक्लिक है। तो लिख सकते हो इन ट्रायंगल इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180। रीजन बताना, तुम राघव ये 180 क्यों लिख दिया, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक।
अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल टू या बाई इक्वल टू सी की वैल्यू है तुम्हारी 80, ये हो जाएगा 180, बाई इक्वल टू आ गया 100 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही है सारे। ये 60 डिग्री है और ये वाला 20 डिग्री है। एडीसी निकालना तुम्हें, एडीसी ये वाला एंगल बताया कोई? एंगल ए जितना हो 60 उतना ही डी होगा ना, जैसे हमारे सेम आर्क में मान लेते हैं इस पे से ये बनना है, ए इसी पे तो बनना है, तो ए और बी और सी से यहाँ का बनना है, नहीं बनना है। सेम आर्क इधर होता, ए और सी के इधर होता, वो 60 60 बनता जाता, वो बनी ना, वो तो दूसरी साइड है। देखो इसमें क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें दो एंगल पता है, तीसरा तो निकाल सकते हैं ना, तो क्या लिख जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टीज है, ये है 60 डिग्री, ये है 20 डिग्री और एंगल बी की वैल्यू आएगी, एंगल बी और ये कितना हो जाएगा 80, ये 180, एंगल बी इक्वल टू आ गया 100 डिग्री। ये तुम्हारा 100 आया। अब देखो बी और डी साइक्लिक है, तो ये और ये प्लस करके 180 होना चाहिए, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं नाउ एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये पूरा लिखना है, मैंने ऐसे लिख दिया है शॉर्ट में। तो एंगल बी है तुम्हारा 100, ये हो जाएगा एंगल डी इक्वल टू 180, एंगल डी इक्वल टू आया 100 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री, 80 100 तो वो वाला